हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू आवर स्टडी। आई एम योर होस्ट सक्षम एंड आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी के एडमिट कार्ड के बारे में। अगर आपका सीयूईटी का एग्जाम आने वाला है तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कहाँ से करना है, एग्जाम सेंटर के दिन आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ें आपको एग्जाम सेंटर पे कैरी करके लेके जानी है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। अगर आप सीयूईटी समर्थ की वेबसाइट पे आते हैं तो आपको काफ़ी सारे नोटिसेस यहाँ पर दिखेंगे, जिसमें मेजर वन ये है कि पहली बात, अगर आपको डेट्स देखनी है कौन सी डेट्स को सीयूईटी एग्जाम होएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 21 में से 2 जून होएगा, फिर 5 और 6 जून होएगा और 7 और 8 जून जो है वो आपकी बफर डेट्स हैं। ठीक है, अब इन दैट केस इन सारी डेट्स में एग्जाम होगा, उनमें से जिनका भी एग्जाम पड़ा है इन डेट्स तक, ठीक है 28 मई तक, उनकी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ गई है कि आपका किस शहर में एग्जाम होने वाला है, जिसके हिसाब से आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। वो चीज़ ऑलरेडी आउट हो चुकी है, तो वो आप एनटीए की वेबसाइट पे लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा, मतलब आपका 28 मई तक कोई एग्जाम नहीं है, जो आगे की डेट्स आने वाली है वहां पर आपका एग्जाम होने वाला है। अब उन सब में से जिनका 28 तक एग्जाम हो, उनमें से 24 मई तक वालों का एनटीए ने एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया है। अगेन आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो वहां आपको एक डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, अगर आपका 24 मई तक कोई भी एग्जाम है। ऐसा हो सकता है आपके मल्टीपल एग्जाम हो, तो कुछ उनमें से एग्जाम किसी स्लॉट में हो 24 मई से पहले, कुछ एग्जाम्स हो आपके 24 मई के बाद, 28 मई के बाद। अगर आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप या एडमिट कार्ड नहीं है, घबराइए मत, आपका एग्जाम बाद में होने वाला है, तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप स्टेट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट हैं तो वहां पर रीस्केड्यूल का भी नोटिस आ रखा है। एंड इन दैट केस अगर आप देखते हैं तो अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, आपका पेपर है 24 मई के अंदर अंदर, तो आपका एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। अब एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या रहेंगे, तो एक बार हम जल्दी से वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एडमिट कार्ड कुछ आपका ऐसे दिखने वाला है। अगर मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ तो आपका यहाँ मेजर आपकी डिटेल्स हैं, चेक कर लीजिएगा, सही होनी चाहिए। वैसे अभी के टाइम आप चेंज नहीं कर सकते, बट इन जनरल नेम वगैरह तो एटलीस्ट आपका सही होना चाहिए, बिकॉज वो आपके आधार या फिर जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ लेके जाएंगे उससे एनीवे वो आपका इवेल्युएट करते हैं, देखते हैं ठीक है या नहीं है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो ये मेजर इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अब जैसे कि इस पर्टिकुलर फॉर्म में लेट से बच्चे ने सेलेक्ट करा है इंग्लिश, जीटी, मैथ्स, अकाउंट्स, इको, ठीक है, पर उसका पेपर 22 मई को जो है वो सिर्फ इंग्लिश और जीटी का है, इन दोनों के अलावा किसी का उसका पेपर नहीं है, तो वो यहाँ पर मेंशन है। उसका पेपर 22 तारीख को है। रिपोर्टिंग टाइम शिफ्ट 1 है, रिपोर्टिंग टाइम है 7:45 से 8 बजे। 8 के 1 मिनट बाद भी आए, 8:01 पे भी आते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आइडियली आप 7:30 तक उस सेंटर पे पहुंच जाएं, ताकि आपकी एंट्री में दिक्कत ना हो, क्योंकि भीड़ रहेगी, बहुत सारे बच्चे आएंगे तो एंट्री में टाइम लग सकता है। तो प्लीज इंश्योर कि वो सारी चीज में आपका कोई भी डिले नहीं हो रहा है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ एग्जाम हमने डिस्कस कर ही लिया है। टाइमिंग ऑफ टेस्ट रहेगा 8:30 से 10:30। आधा घंटे का जो बफर है वो इसलिए है क्योंकि सेंटर ढूंढने में, मतलब आपका चेक इन होने में, उसके बाद आपसे साइन कराएंगे, आपकी फोटो वोटे लेंगे, तो उन सारी चीज़ों में टाइम लगता है, विच इज़ वाई आपको वो आधा घंटे का टाइम जल्दी बुलाते हैं हर एग्जाम में ही। तो 8:30 से 10:30 एग्जाम होने वाला है। एग्जाम कैसे डिवाइडेड रहेगा, अब जैसे 2 घंटे का एग्जाम है और 2 पेपर है, तो क्या 1-1 घंटे मिलेंगे। तो इन दैट केस अगर आप सीयूईटी की वेबसाइट पे ही जाते हैं और एफएक्यू सेक्शन में जाते हैं, तो एक अपडेट थी जिसके हिसाब से हमने मॉक्स में भी अपडेट कर रखा था। दैट इज, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे दिखा रखा है कि अकाउंट्स, इको, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, जीटी, इन सब एग्जाम में आपको 60 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा, और बाकी जितने भी हैं उन सब में आपको 45 मिनट का ड्यूरेशन मिलने वाला है। उनमें क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन में चॉइसेस कितनी रहेगी, 40 में 50, 40 में 50 और 50 में 60 की चॉइसेस रहेंगी। इसी वजह से हमारे अकाउंट्स, इको और जो आपके मैथ्स और जनरल टेस्ट का जो मॉक है, इन सारे मॉक में हमने 60 मिनट का टाइमिंग कर दिया है ऑलरेडी, और वो सेम चीज आपके एग्जाम में भी हो रही होगी। तो अब जैसे देखते हैं मेरा 60 मिनट का एग्जाम है और एक 45 मिनट का है, तो मोस्ट लाइकली 15 मिनट बीच में मुझे ब्रेक दिया हुआ है, जिसकी वजह से मेरा ये 2 घंटे का एग्जाम पड़ रहा है। तो दैट इज हाउ द एग्जाम इज गोइंग टू बी लाइक। अब उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखी है एक डिक्लेरेशन जो आपको घर से फिल करके लेकर आनी है। ये खाली होगी, मैंने ऑलरेडी ब्लैंक्स फिल कर रखे हैं, कैसे करने में आपको बताता हूँ, बट ये चीज आपको फिल करके लेके जानी है सेंटर पे। इन दैट केस आएगा आपका यहाँ पर नाम, आई सक्षम चौहान, रेजिडेंट ऑफ वेयर, रेजिडेंट ऑफ गाजियाबाद, डू हियर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग, कि मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इंस्ट्रक्शन, नोटिस, जितने भी एग्जाम के बारे में cud.समर्थ.ac.in पे आ रहे थे, मैंने सब पढ़े हैं, तो आपने वो पढ़ लिए होने चाहिए। उसके बाद आपने डिक्लेरेशन फिल करनी है। सेकंड इज कि मैंने इसी जो एडमिट कार्ड है उसका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स वाला सेकंड पेज जो है वो पढ़ लिया है, और एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स रिगार्डिंग कोविड-19, जो पेज 3 में देनी थी, पर एडमिट कार्ड आपको 2 ही पेज का है तो दिक्कत की बात नहीं है। वो सारी जो एडवाइजरी है वो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी मिल जाएगी, एंड वो पढ़ने के बाद यू अंडरस्टैंड कि हाँ मैंने जो भी पढ़ा है सब ठीक है और इसके अकॉर्डिंग मैं आपका अपना एग्जाम देने वाला हूँ। तो इन दैट केस आपको यहाँ नाम डालना है, यहाँ आपको डालनी है सिटी,
यहाँ पर आपको सेम फोटोग्राफ पेस्ट करनी है जो आपको ऊपर दिखेगी, राइट। अगर मैंने ऊपर ये वाली फोटोग्राफ दे रखी थी तो सेम फोटोग्राफ मेरी यहाँ पेस्ट होएगी। अब कुछ बच्चों के साथ ये सीन होएगा कि फोटोग्राफ जब पेस्ट कर रहे हैं, जब आप फोटोग्राफ पेस्ट करोगे यहाँ पर तो फोटोग्राफ बड़ी होगी, जगह छोटी होगी, तो अगर वो उसके ओवरलैप भी कर रही है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। थंब इंप्रेशन लेना है, आपके घर में स्टैम्प पैड होगा, नहीं होएगा खरीद के ले आइए, उस पर उंगली मार के आपने यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड का थंब प्रिंट देखना है। जैसे कि मेंशन्ड है, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन ही होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ कैंडिडेट सिग्नेचर आपको करना नहीं है, ये आपको इन्विजिलेटर के सामने ही करना है, तो ये वाली फील्ड ब्लैंक रहेगी, बाकी सब भरा रहेगा। एंड एज आई मेंशन्ड, ये लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन होना चाहिए, राइट हैंड का नहीं होना चाहिए। तो ये करके आपको भर के ऑलरेडी लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे। ये तो लेके जाना ही है। आप पूछोगे और क्या क्या चीज लेके जानी है सर, तो उसके लिए भी यहाँ पर एनटीए ने क्लियरली बता रखा है आपको क्या क्या कैरी करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो पहली चीज जो है, आप वो एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की। अगर यहाँ स्लिप लगी हुई है, पैकेजिंग पे ब्रांडिंग हो रखी है, वो भी हटा दीजिएगा। सो इन दैट केस, ऑल्दो काफी सेंटर्स में वाटर डिस्पेंसर होते हैं, पर आप जाएंगे पानी पियेंगे तो टाइम वेस्ट होएगा, उससे बेटर अपनी खुद की वाटर बॉटल कैरी करें। एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा आपका, कोई भी ऐसे कलर्ड पेन नहीं होना चाहिए, एज इन ब्लैक कलर की उसकी बॉडी है, ब्लू कलर की है, जिसकी वजह से उसकी इनसाइड्स नहीं दिख रहे हैं, तो आपका पेन होएगा एक। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एडमिट कार्ड रहेगा आपका, जिसमें आपने सेल्फ डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन है वो भरी हुई होगी। इन दैट केस आप एडमिट कार्ड का आइडियली कलर प्रिंट आउट निकालें, अवेलेबल नहीं है तो ब्लैक एंड व्हाइट भी निकालेंगे चलेगा। एडिशनल प्रिंट आउट्स भी कैरी करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी गलत जगह, आपने थंब इंप्रेशन की जगह फोटो पेस्ट कर दिया और फोटो की जगह थंब इंप्रेशन कर दिया है और वो एडमिट कार्ड लेके जा रहे हैं, तो एटलीस्ट सेंटर पे वहां पर अगर आपको दिख गया कि एरर है, तो आप जो ब्लैंक एडमिट कार्ड कैरी कर रहे हैं उसमें चेंजेस करके आप एंट्री ले सकते हैं विदाउट एनी हैसल्स, तो वो प्लीज कैरी करें। साथ ही में एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन दी अटेंडेंस शीट, तो वहां आपने एक पेस्ट ऑलरेडी कर दी है, बट यहां पर ये मेंशन कर रहा है कि आपको एक एडिशनल आइडियली कैरी करनी चाहिए फॉर पेस्टिंग इट ऑन अटेंडेंस शीट। तो अ कपल ऑफ एडिशनल फोटोग्राफ्स कैन बी कैरिड, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। साथ में आपकी रहेगी ओरिजिनल आईडी प्रूफ। अब आप पूछेंगे आईडी प्रूफ में क्या चलेगा क्या नहीं, तो यहाँ उन्होंने बता रखा है कौन सी आईडी प्रूफ चलने वाली है। दैट इज पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विद फोटो। अब इन दैट केस आप में से मोस्टली बच्चों का आधार कार्ड ही रहेगा, तो आधार कार्ड में आपको एनरोल जो आपका ई आधार आता है उसका प्रिंट आउट लेके चलेगा, बाकी किसी भी चीज की फोटोकॉपी या फिर प्रिंट आउट नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज का ध्यान रखें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आप कैरी कर सकते हैं, और ये ओरिजिनल ही करना है, इनकी फोटोकॉपी नहीं चलेगी, तो ये चीज आपको साथ में कैरी करनी है। इनके अलावा आपको कुछ भी कैरी नहीं करना है, मास्क भी कैरी नहीं करना है, मास्क आपको सेंटर पे ही मिल जाएगा, तो आपको अपना मास्क कैरी करके जाओगे तो आपको वो फेंकना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी लाइक इन द सेंटर। ये सारी चीजें आपको कैरी करके जानी है, जिसमें आपने वाटर बॉटल हो गई, पेन हो गया, जिससे आप रफ शीट्स मिलेंगी वहां पर आप उससे अपना रफ वर्क कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की आप एडिशनल कॉपी लेकर जाएं तो बेटर है, और एडमिट कार्ड कलर्ड हो तो प्रेफर्ड है, और उसमें आपने सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो भरी हुई होनी चाहिए। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लेके जाएं जस्ट इन केस, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ भी लेके जाएं जो नीचे लिखी हुई है, एंड दैट इज इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना है। अब इन टर्म्स ऑफ योर अटायर, मेक श्योर करें स्मार्ट वॉच या फिर कोई ज्वेलरी, कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट आपके साथ ना हो। आप बढ़िया लूज कपड़ों में आए, कोई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसमें देयर माइट बी मल्टीपल पॉकेट्स या मल्टीपल प्लेसेस फॉर यू टू हाइड थिंग्स, बिकॉज इट विल कॉज ट्रबल्स फॉर यू ओनली। तो अपना आराम से रिलैक्स फिट में आइए, ज्वेलरीज मत पहन के आइएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मत लाइएगा, क्योंकि अगर वो सारी चीजें रहती हैं तो सेंटर के बाहर छोड़ने को बोल देते हैं। इन दैट केस अगर आपके पेरेंट्स आए तो वो ले लेंगे, अदरवाइज अगर आप अकेले आ रहे हैं, लेट्स से आप फोन कैरी कर रहे हैं क्योंकि आपको दूसरी सिटी में ट्रैवल करना है, स्कूटी में आ रहे हैं, चाबी है, तो इन दैट केस या तो वहाँ उनके पास ऑप्शन होएगा कि आप बैग वगैरह लेके आए तो कहीं पर रख दें, बट अगर कुछ हो जाता है इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यूजुअली कुछ ऐसा होता नहीं है, बट कोई वैल्यूएबल मत कैरी करें। वरना अगर आजू बाजू कोई पास में कोई दुकान है तो उनको दे दीजिएगा, तो दिक्कत नहीं होने वाली है। बट हाँ, सेंटर के अंदर ये सब अलाउड नहीं है। आपको अटायर में शूज या फिर फुटवेयर विद थिक सोल्स नहीं पहनने हैं, ऐसा इन्होंने मेंशन करा है, सो दैट अगर शूज के अंदर कुछ चिट्स वगैरह कोई छुपा के लाए वो चीजें ना हो, उसके लिए उन्होंने पहले से ही बोल दिया है। सो शूज और फुटवेयर विद थिक सोल्स आर नॉट अलाउड, एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर ऑल्सो नॉट परमिटेड। सो दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर एडमिट कार्ड सेज। इसके बाद की अगर आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे, नॉर्मल है, जनरल है, बट ये सारी चीजें आप भी पढ़ लें एक बार, पूरा एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ही अपना डिक्लेरेशन भरें। उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको इन्विजिलेटर वहां पर दे रहा होगा कि आपको एडमिट कार्ड कब सबमिट करना है, रफ शीट्स कब सबमिट करनी है, वो सारी चीजें आप प्लीज फॉलो करें, इन सब में स्किप आउट मत करें।
सो दैट इज हाउ द इंटायर एडमिट कार्ड इज गोइंग टू बी लाइक। आप ये एडमिट कार्ड कैरी करें, एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचे, बाकी बच्चों से फालतू बकवास करने में ना इंडल्ज हो, और मेक श्योर करें अपना जितना पढ़ा है, काफी पढ़ा होगा, बोर्ड्स के लिए भी पढ़ा होगा, सीयूईटी के लिए भी पढ़ा होगा, उस पर फेथ रखें, पेपर अच्छे से देकर आए। एंड इन दैट case, I hope and I really wish all of you pass with flying colors. That is it for today. This is Saksham from Off Study signing off, and all the very best for your exams. Thank you.